जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। श्री राम जी और लीलाएं। अब हम सुनेंगे पूज्य श्री के वचन श्री राम जी के बारे में और राम जी की लीलाएं, उनके बारे में पूज्य श्री क्या कहते हैं हम सुनेंगे। भगवान राम जी ने अयोध्या धाम का रूप से रक्षण किया है, अर्थात यह पुरी कभी नहीं नष्ट होगी। 7 पुरियों में प्रथम अयोध्यापुरी का उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मनुष्यों के इंद्र श्री मनु जी ने श्री अयोध्यापुरी स्वयं निर्माण की थी। वैवस्वत मनु जी सूर्यपुत्र थे। भगवान ने ही मनु जी को राजधानी बनाने के लिए अयोध्या जी की भूमि देकर कहा था कि यह भूमि अविनाशी अवध अनादि है। इसी अवध भूमि पर राजधानी बनाओ। तभी मनु जी ने उसी भूमि पर राजधानी बनाई और उसी का नाम अयोध्यापुरी हुआ। तब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में अयोध्यापुरी की महिमा अखंडित अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। अयोध्या का राजा चक्रवर्ती राजा होता था। अयोध्या का राजधानी पद मिटाया गया, तभी से चक्रवर्ती राजा का होना भी मिट गया। देश पर कई विभिन्न शासक होते रहे हैं और देश छिन्न भिन्न होता रहा है। अम्बरीश, रघु, दिलीप, भगीरथ इत्यादि चक्रवर्ती राजाओं की नामावली कभी भूली जा नहीं पाएगी। इनके नाम व चरित्र सर्वदा स्मरणीय पूजनीय रहेगा। इनके नाम, चरित्र व कीर्ति सदा रहेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने तो अयोध्यापुरी की भूमि पर अवतार धारण करके लीला चरित्र करके विश्व भर में सदा सर्वदा के लिए चिरस्मरणीय बनाई है, महापवित्र बना दी है। अवधपुरी सम नहीं पूरी, सरयू सम सरी नाही। कनक भवन सम भवन नाही, सकल भुवन के मही। वेदों ने अयोध्या जी को विश्व का मस्तक कहा है। इसी भूमि पर 14 ब्रह्मांड अधिनायक, अखिल भुवनों के एकमात्र स्वामी परात्पर पूर्ण ब्रह्म ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने विग्रहावतार लेकर अपूर्व लीला चरित्र किए हैं। श्री कनक भवन भगवान का निजी महल है। इसी में साक्षात भगवान ने लीला की है। अपने प्रिय परिवार, सखा, स्नेहियों के साथ इसी में विराजमान रहे हैं। श्री राम सरकार का निजी महल है। इसी में श्री सीता जी तथा मिथिला से आई सखियों के सहित प्रभु रहते थे। भगवान का जन्म श्री कौशल्या जी अम्मा के महल में हुआ था। उस जगह पर जो मंदिर बना था उसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई है। इस मंदिर का त्रेता से लेकर आज तक कितने जीर्णोद्धार होता आया है।
कनक भवन का निर्माण त्रेता में हुआ था। भगवान ने जब धनुष भंग किया, उसी रात्रि को कैकेयी जी को अवध में स्वप्न में साकेत धाम को दिव्य कनक भवन का दर्शन हुआ था। उसी पर से उन्होंने नक्शा बनाकर महाराज दशरथ जी से कहा कि मैंने ऐसा सुंदर भवन का दर्शन आज रात्रि को किया है और मैं चाहती हूँ कि उसी नक्शा के अनुरूप वैसे भवन का निर्माण कराया जाए। इस पर से महाराजा ने इंद्र राजा से विश्वकर्मा को भेजने को कहा। विश्वकर्मा ने कैकेयी अम्मा ने बताया वैसा ही भवन का निर्माण कर दिया। उसी दिन मिथिला से दूत लग्न पत्रिका के साथ अवध दरबार में पहुंचे। श्री राम जी का त्रिभुवन विजय और श्री जानकी जी को धनुष तोड़कर प्राप्त किए के समाचार ने सभी को अत्यंत आनंदित कर दिया। कैकेयी जी ने कहा कि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह कनक भवन मैं अपनी ओर से अपनी प्रिय बहू सीता को मुंह दिखाई में भेंट करूंगी। मिथिला के दूतों ने जनकपुर पहुंचकर सबको यह समाचार सुनाकर आश्चर्य व आनंद पहुंचाया कि अवध में तो श्री जानकी जी के लिए कनक भवन बन गया है। जानकी जी के पधारने पर बधाई के साथ कैकेयी अम्मा ने जानकी जी को कनक भवन की भेंट दे दी। भगवान ने मनुष्य लीला समाप्त की, तब अपने साथ ही पूरी अयोध्या अवध के समस्त पशु पक्षी मनुष्य आदि भगवान के साथ ही सदेह साकेत धाम में पधारे। तब अयोध्या जी बिल्कुल खाली हो गई थी। उसे फिर श्री राम पुत्र श्री कुश जी ने बसाई और तब से उनके वंश के हजारों राजा द्वापर तक होते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया, पश्चात यात्रा को निकले। तब सर्वप्रथम अयोध्या जी में पधारे थे। तब कनक भवन ढह गया था और एक ऊंचे टीले के रूप में रह गया था। उसी टीले पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। उसी वक्त वहीं पर भक्तिमती देवी जी ने श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन के लिए एकाग्रता से तप ध्यान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री युगल सरकार के सुंदर श्री विग्रह उस देवी जी को दिया था। इस बात का एक प्राचीन शिलालेख कनक भवन मंदिर में है। वे ही श्री विग्रह आज कनक भवन में विराजमान प्रतिष्ठित है। उन्हीं देवी जी के कनक भवन का जीर्णोद्धार किया। चंद्राग्नि वेद पक्षैः परिमिति शरदि श्रीमतौ धर्ममूर्तेः पौषे कृष्णा द्वितीया महिसुत दिवसे जीर्णमुद्ध्वत्य भूयः श्रीमद् गंधर्व सेनात्मज नृपतिलकौ विक्रमादित्य नामा श्री सीताराम मूर्तिः कनक भवनागाः स्थापयामास नूनम। अर्थात चंद्र पहला, दूसरा अग्नि, तीसरा वेद, चौथा यक्ष, 2 4 3 1। श्री धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2431 के पोष कृष्णा द्वितीया मंगलवार को कनक भवन का पुनः जीर्णोद्धार कराया। श्रीमान गंधर्वसेन के पुत्र नृपतिलक श्री विक्रमादित्य जी ने श्री सीताराम मूर्ति जो कनक भवन की थी
उसी में फिर प्रतिष्ठा करके स्थापित की। अप्रतिम महोत्सव मनाया गया। भारत भर के आए हुए संतों ने तभी से विक्रम के नाम का नूतन संवत विक्रम संवत का प्रारंभ किया। कनक भवन ने इस प्रकार विक्रम को महान यश प्रदान किया है। पंडित उमापति जी त्रिपाठी के शिष्य पंडित सिद्धेश्वर जी के मन में कनक भवन के जीर्णोद्धार की तीव्र इच्छा भाव जागृत हुए और इस हेतु उन्होंने श्री राम मंत्र राज का विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ किया। संवत 1934 फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को प्रारंभ किया। 3 वर्ष का अनुष्ठान था। जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ उसी दिन ओरछा नरेश प्रताप सिंह बहादुर जुदेव की महारानी वृषभानु कुंवरी जी को स्वप्न देकर कनक भवन के दर्शन की इच्छा उत्पन्न कर दी। रानी यात्रा में थी। उसी समय स्वप्न से प्रेरित होकर वहीं से सीधे अयोध्या पहुंची। संवत 1944 कार्तिक कृष्ण दशमी गुरुवार के दिन की यह बात है। उसी समय जगदेव दास जी सिया अली जी महाराज कनक भवन के पुजारी थे। रानी का चित्त दर्शन करके शांत हो गया। जो उद्वेग था वह दर्शन करते ही दूर हो गया। भगवान के प्रेम रस से उसका हृदय परिप्लावित हो गया। उन्होंने उसी क्षण अपना तन मन सब मानसिक रूप से प्रभु को अर्पण कर दिया। कनक भवन के जीर्णोद्धार कराने का भी निश्चय किया। पुजारी जी से मंत्र भी ग्रहण किया। उस समय महंत लक्ष्मण दास जी थे। अपने सेवकों के द्वारा कुछ संत सेवा करके बिना अपने परिचय दिए ही रानी ओरछा चली आई और कनक भवन का कुछ जीर्णोद्धार करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। सेवक ने टीकमगढ़ का पत्ता लिख दिया था महंत जी को। महंत जी ने भी सोचा जीर्णोद्धार तो कराना ही है, टीकमगढ़ चलकर देखूं कि शेठानी जी की क्या इच्छा है। वहां पहुंचते ही महंत जी को ज्ञान हुआ कि साधारण यात्री के रूप में ओरछा की महारानी ही आई थी। बात पक्की हो गई। महंत जी अयोध्या चले आए। कुछ दिन बाद महारानी राजा तथा बड़े बड़े कर्मचारियों के साथ अयोध्या आई। महंत ने कनक भवन की समस्त भूमि महारानी जी के नाम पर लिख दी और कनक भवन को विशाल महल के रूप में देखने की इच्छा प्रकट की। सन 1908 और वर्तमान कनक भवन का निर्माण करा के कनक भवन के भगवान की सेवा के लिए 12 गांव जिला जोधपुर में खरीदकर लगाए। कनक भवन के प्रबंध के लिए वृषभानु धर्म सेतु प्राइवेट ट्रस्ट स्थापित किया, जिसके प्रेसिडेंट रानी के पति सवाई महेंद्र प्रताप सिंह जूदेव हुए थे। उन्होंने ही जनकपुर में श्री जानकी मंदिर निर्माण कराया है। उनके पश्चात राज बहादुर भगवंत सिंह जी के पुत्र वीर सिंह देव जी राजा ट्रस्ट के द्वितीय प्रेसिडेंट हुए, जो कि सन 1930 से 1956 तक रहे। 1956 उनके पुत्र देवेंद्र सिंह जू गद्दी पर बैठे और ट्रस्ट के तीसरे प्रेसिडेंट अभी हैं। संवत 2024 में थे
इनकी सौतेली माताजी कमला देवी वर्तमान राजमाता गोंडल नरेश की पुत्री हैं। देवेंद्र सिंह जी की माताजी वढ़वाण नरेश की पुत्री नंद कुंवरी जू देवी हैं। जयपुर नरेश अवध आए थे। उन्होंने रामकोट की भूमि लखनऊ के नवाब से खरीदकर संत सेवा की भावना से साधु महात्माओं को कुटीर बनाकर भजन करने के लिए प्रदान की। रामकोट मोहल्ला कनक भवन के चारों ओर बहुत दूर तक कहा जाता है। श्री रामानंदीय संत त्रिलोकदास जी महाराज ने उस भूमि को अपने अधिकार में लेकर कुटी बनाई। मुसलमानों के उपद्रव के बावजूद वे वहां रहते थे। उनके पश्चात उनकी गद्दी पर महंत प्यारे राम जी हुए। उन्होंने और संतों को अवध में बसने के लिए ज़्यादा उत्साहित किया और अधिक संत लोग वहाँ बस गए थे। महात्मा शीलमणि की कुटी को आज लाल साहब के मंदिर कहा जाता है। महात्मा युगल रसिक जी की कुटी ही आज श्रृंगार भवन कहलाती है। महंत प्यारेराम जी के समय में महात्मा श्री रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी वाले को कनक भवन में अपार श्रद्धा थी। वे नित्य प्रति कनक भवन के श्री युगल सरकार का चरणामृत मंगाकर पान करते थे। बिना चरणामृत पान किए वे जल तक ग्रहण नहीं करते थे। स्वामी युगलानंद शरण जी भी कनक भवन के अत्यंत प्रेमी थे। उनकी उपासना ही महल की थी। और श्री बाबा बनादास जी भी, जिन्होंने आजन्म कुटी के बाहर निकलना पसंद नहीं किया था, वे भी सबको कनक भवन का उपदेश दिया करते थे। वे कहते थे कि जो लोग उनको मूर्ति समझते हैं वे अपराधी हैं। सरकार को मूर्ति मत समझना। श्री अग्रदास जी महाराज के संस्कृत पदों में तथा नाभाजी के हिंदी चौपाइयों कविताओं में कनक भवन का वर्णन है। पहले भाव समाधि में सिद्ध संतजन आरती के समय यहाँ सामने स्थिर खड़े भी नहीं रह पाते थे। भगवान के सम्मुख अपनी सलामी, अपना प्रेम भाव व्यक्त करने लग जाते थे। कोई कोई प्रसिद्ध संत तो अपने पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते रहते थे। आरती के समय भगवान साक्षात सम्मुख विराजते ही हैं। इसीलिए आरती में खड़े होने की प्रथा परापूर्व से चली आ रही है। सायंकाल सोने का निषिद्ध कहा है। अवध के प्राचीन संत श्री बिंदी संप्रदायाचार्य श्री राम प्रसाद जी महाराज दीनबंधु तो नित्य प्रति कनक भवन में आते और गदगद होकर प्रेम से तानपुरा लेकर नुपुर बांधकर नृत्य गान किया करते थे। श्री मानस के तिलककार स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी भी बराबर आते थे और शरदोत्सव पर तो विशेष रूप से वह नृत्य करते थे। महामहोपाध्याय श्रीमान पंडित उमापति जी त्रिपाठी कोविद भी अपने विद्यार्थियों को लेकर वेद ध्वनि करते हुए कनक भवन में आते और कनक भवन विहारी को आशीर्वाद देते थे। वे वात्सल्य उपासक थे। भक्त पलटू दास जी तो रात्रि में एकांत में आते और यहाँ ध्यान करते तथा प्रभु को गीत गा गा कर रिझाया करते थे। उनको कनक भवन में ही भगवत दर्शन हुआ था।
रीवा नरेश राजा रघुराज सिंह को महात्मा श्री युगलानन्य शरण जी महाराज पर बहुत श्रद्धा भाव था। एक बार आप अवध में कनक भवन के दर्शन को आए। तब वसंतोत्सव हो रहा था। उसी समय आपने संस्कृत पद रचा, विलसत रघुवर आली वसंते शीतल मंद सुगंध समीरित सरयू तटे दिनंते। अमल कपोले कुंडल लोले विलसते आभा पूरे। मनसिज केतु बिंब इव मनसिज मुकुल तले न विदूरे। पवन वसादति सूक्ष्म सलिल कणपूरित तनु रति कामम। ज्ञान वसंत गम सरयुरिव जलः प्रसिंचति रामम। परम विशालम रसाल कुसुमुकृत कुंजे मधुकर गुंजे। सुखपति राजे रघुराज सखी समूह सुख पुंजे। श्री जनकराज किशोरी शरण रसिक अली का जन्म काठियावाड़ में सुदामापुरी पोरबंदर में सन 1818 में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही गृहत्याग किया था और अयोध्या जी आ गए थे। कनक भवन में दर्शन करते ही समाधिस्थ हो गए थे। तभी महात्मा राज राघव दास जी आए और बालक को अपने आश्रम पर ले चले। वे दास्य भाव के उपासक थे। उन्होंने बालक को वहीं बताया। पीछे रसिक अली जी ने कहा, मुझे ध्यान में सखी भाव ही प्रिय लगता है, इसलिए आप सखी भावना का संबंध बताइए। तब श्री राज राघव जी ने इन्हें करुणा सिंधु जी के पास भेजा। उन्होंने इनको सखी भाव का संबंध प्रदान किया। रसिक अली जी भाव समाधि में रहते थे। अनुभवी संतों में एक हो गए। इकारी के राजा इनके शिष्य हो गए। राजा को रसिक अली जी ने आज्ञा दी कि कनक भवन में अष्टकुंज निर्माण कराइए। राजा साहब ने 10,000 रुपए इस कार्य के लिए इनको दिए, परंतु इस कार्य के अनुभवहीन संत इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। महात्मा मुरारीदास जी वात्सल्य रस के उपासक, विद्वान और प्रेमी महात्मा थे। वे अपने को भगवान के पिता मानते थे। भगवान को अपने पुत्र ही मानते थे। जब वे मंदिर में कनक भवन में पधारे, उसी वक्त भगवान का मुकुट गिर पड़ा। वहां बैठे हुए संतों ने और भक्तों ने यह देखते ही कह दिया कि प्रभु ने आपका पिता के समान आदर करके प्रणाम किया है। बिंदु आचार्य श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज दीनबंधु संवत 1700 में हुए हैं। संवत 1787 में साक्षात श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर आपके मस्तक पर तिलक लगाया था। इन्हीं का चरित्र श्री महाराज चरित्र प्रकट हुआ है। मिथिला के महात्मा श्री सूर किशोर जी के शिष्य श्री प्रयाग दास जी महाराज भगवान को अपने बहनोई मानते थे। मिथिला के थे ना, इसलिए अयोध्या से दास भाव वाले संतों इनको मामा मामा कहते थे। रसिक प्रकाश भक्तमाल में लिखा है कि वे एक बार श्री अयोध्या कनक भुवन में अपनी बहन श्री जानकी जी के पास चेउरा मिठाई ले गए थे। तब
श्री युगल सरकार ने उनको साक्षात दर्शन दिया था। गाते थे, अवध धाम के कनक भवन में बहिनी मोरी राजे, प्रयागदास का अस बहनोई, सिर पर मुकुट बिराजे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलमस्त गावे, राम लला का सरवा। करवा यानी मिट्टी का टोटीदार पात्र और सरवा यानी राजा। गोस्वामी जी काशी से एक बार कनक भवन आए। शयन का समय हो चुका था। नित्य के गायक श्री मुक्तामणि दास जी ने अपना बनाया शयन का पद गाया। उसने सुनते ही गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे से चाहो सो मांग लो। मुक्तामणि जी ने प्रभु की सेवा भक्ति मांगी। गोस्वामी जी ने पश्चात संवत 1631 में अयोध्या जी में ही रहकर श्रीमानस जी लिखी थी। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।